नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटेकोप टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे इसकी यूजेज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट, एडल्ट डोज, चाइल्ड डोज, प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। देखिए, जो मोंटेकोप टैबलेट होता है इसमें दो तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं। एक होता है जो कि मोंटेलोपर्सन जो कि 10 mg में होता है, दूसरा होता है लिवोसिट्रिन जो कि 5 mg में होता है। ये जो मोंटेलोपर्सन 10 mg में होता है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि ल्यूकोट्रिन के अगेंस्ट काम करता है, लिकोट्रिन के सिक्रेशन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से अस्थमा सीओपीडी में राहत मिलती है। उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे राहत मिलती है और क्यों। और जो लिवोसिट्रिन होता है एंटी हिस्टामिन की तरह से काम करता है, हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करता है। जब दोनों ही दवाएं साथ में देते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम में काम आती है, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, जो इसका मेन है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब नाक से पानी आ रहा हो, नाक में खुजली के साथ में पानी आ रहा हो, या वाटरी आइज, आँखों से पानी आ रहा हो, उसके साथ में खुजली हो रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए, इन्फ्लेमेशन भी हुआ हो तो उसको भी ठीक कर सकता है, टैबलेट दे सकते हैं। अगर सीजनल एलर्जिक है, मतलब मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से जो एलर्जिक होती है, उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। या किसी कीड़े ने काट लिया, ततैया वगैरह किसी ने काट लिया, तो उसको ठीक नहीं करने के लिए, मतलब ठीक नहीं कर सकता है, उसमें जो खुजली हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको कम करने के लिए, ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सांप ने काट लिया तो आप लिवोसिट्रिन मोंटेलोपास्ट दे सकते हैं, नहीं। उसमें अगर छोटे मोटे जैसे कि ततैया या और भी टिड्डे वगैरह काट लेते हैं, तो जो उसमें इन्फ्लेमेशन और ईचिंग होती है, उससे राहत पाने के लिए आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। अगर बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग हो रही हो, या ज़्यादा घमौरिया हो गया हो, तो फुंसी हो गई हो, शरीर में बहुत ज़्यादा चुनचुनाहट महसूस हो रही हो, तो उसमें भी आप राहत पाने के लिए ईचिंग से इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि क्या होता है कि अस्थमा में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे भी इस टैबलेट का बहुत अच्छा यूज़ है। क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी होती है। सीओपीडी में भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन ही रहता है, तो सेम अस्थमा की तरह कंडीशन बनती है उसमें, तो उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। यह याद रहे कि यह टैबलेट जो है, ये अस्थमा या सीओपीडी को ठीक नहीं कर सकता, उसमें ये जो सपोर्टिव मेडिसिन, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक कर सकता है कुछ समय के लिए। और बाकी सब जो थियोफाइलिन, अस्थालिन वगैरह मेडिसिन वो तो चलेंगी ही चलेंगी। खांसी में भी इसका रिस्पांस देखा गया, अच्छा रिस्पांस करता है। तो यह इसकी मेन यूजेस है जो मैंने आपको बताया। वही बात करें इसके डोजेज की, तो एडल्ट में एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद से दिया जाता है। अब शाम को ही क्यों दिया जाता है, तो देखिए, शाम को इसलिए दिया जाता है कि ये सीडेटिव कॉज करता है, मतलब इसको खाने के बाद से नींद आती है पेशेंट को। तो दिन में अगर देंगे, अगर मान लीजिए कि कोई काम वगैरह करना है या ड्राइविंग करनी है, तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, तो रिस्की है, इसलिए शाम को देते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत रहती है तो डॉक्टर बीडी प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब सुबह शाम खाना खाने के बाद से दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तब। बात करें बच्चों में, तो 5 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को हाफ टैबलेट, मतलब कि आधे टैबलेट तोड़ के दिया जा सकता है। उनमें भी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह शाम आधी टैबलेट करके दे सकते हैं। बच्चों में, छोटे बच्चों में, 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में नहीं देना चाहिए। साइड इफेक्ट की तो देखिए, साइड इफेक्ट इसमें डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब उल्टी, मितली या लूज मोशन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुँह सूखा सूखा महसूस हो सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ज़्यादा पानी पीजिए, जाहिर सी बात है, और पानी पीना भी चाहिए। बात करें इसके मतलब प्रिकॉशंस की, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसको लेते समय। सावधानियां क्या है, इसमें प्रेगनेंसी में दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को देंगे तो लैक्टेशन के माध्यम से, मतलब मिल्क के माध्यम से बच्चे में वो चला जाएगा, तो बच्चे को नुकसान कर सकता है। इसके बाद से किडनी या लीवर से कोई भी रिलेटेड बीमारी है तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें इस टैबलेट को लेने से पहले। और वैसे भी शेड्यूल एज क्लास की दवा है, तो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आई होप कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।